नमस्कार साथियों, कैसे आप सब लोग। मैं संदीप राय, एक बार फिर से आप लोग का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग यूपी जीके के बारे में, राज्य में खनिज संचित्की के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देरी न करते हुए हम लोग शुरू कर देते हैं। राज्य में खनिज संचित्की यूपी जीके के बारे में दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, राज्य में भूतत्व व खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई थी, वो 1955 में दोस्तों। ठीक है, राज्य में भूतत्व व खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई थी 1955 में। 1955 में राज्य में भूतत्व एवं खनिज कर्म की निदेशालय की स्थापना की गई थी। 1974 में स्थापित राज्य खनिज विकास निगम को भंग कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, राज्य विकास खनिज निगम को जो 1974 में स्थापित किया गया था, उसको 2020 में खत्म कर दिया गया, मतलब भंग कर दिया गया। 1998 में घोषित प्रथम खनिज नीति में खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया। दोस्तों 1998 में घोषित खनिज नीति में, ओके दोस्तों, 1998 में घोषित खनिज नीति में खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया। मतलब खनिज से जो सामग्री उत्पन्न हो रही है वो उद्योग के क्षेत्र में आ गई। ओके, नई खनन नीति 2017 में रॉयल्टी का लक्ष्य 1.85 से बढ़ाकर 3% कर दिया गया। दोस्तों नई खनन नीति 2017 में रॉयल्टी का लक्ष्य बढ़ाकर 1.85% से 3% कर दिया गया। 2020-21 के अनुसार भारत के कुल खनिज उत्पादन मूल्य में यूपी का भाग था, वो लगभग कितना था, 4.26%। ओके, कुल खनिज उत्पादन में प्रदेश का देश में स्थान 9वां स्थान है दोस्तों। भारत के लघु खनिज उत्पादन मूल्य में यूपी का भाग है 7.10%, जो 5वां स्थान रखता है। राज्य के कुल GSVA में खनन क्षेत्र का योगदान लगभग 1.2% है। राज्य के कुल खनिज उत्पादन मूल्य का लगभग आधा हिस्सा कोयला है दोस्तों। प्रदेश में कोयला पाया जाता है, वो किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा, सिंगरौली, जो कि ये सोनभद्र में है। सिंगरौली खदान से कोयले का उत्पादन किया जाता है, वो किस कंपनी द्वारा, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। सिंगरौली में कोयले की कुल भंडार क्षेत्र विस्तृत है, वो कितना, 10 से 22 मीटर मोटी परत, जो कि ये 220 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है दोस्तों। ठीक है, चूना पत्थर पाया जाता है, ये गुरमा, कनाच, बाबूहारी, जो कि ये मिर्जापुर क्षेत्र का है। ठीक है, फिर कुछ कजराहट सोनभद्र में। ओके, कजराहट दोस्तों सोनभद्र में ये चूना पत्थर पाया जाता है। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्रदेश में भूतत्व खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में की गई थी दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। 1974 में स्थापित की गई राज्य खनिज विकास निगम को भंग कर दिया गया। ये कब निरस्त किया गया, 2020 में। 1998 में घोषित प्रथम खनिज नीति में खनिज विकास को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया दोस्तों। नई खनन नीति 2017 में रॉयल्टी लक्ष्य को 1.85% से बढ़ाकर 3% कर दिया गया। 2020-21 के अनुसार भारत के कुल खनिज
उत्पादन मूल्य में यूपी का भाग था लगभग 4.26%। कुल खनिज उत्पादन में प्रदेश का देश में स्थान है 9वां स्थान दोस्तों। भारत के लघु खनिज उत्पादन मूल्य में यूपी का भाग है 7.10%, जो कि ये 5वां स्थान रखता है दोस्तों। राज्य के कुल जीएसवीए में खनन क्षेत्र का योगदान कितना है? लगभग 1.2%। राज्य में कुल खनिज उत्पादन मूल्य का लगभग आधा हिस्सा कोयला है दोस्तों। प्रदेश में कोयला पाया जाता है सिंगरौली में, जो कि ये सोनभद्र में है दोस्तों। सिंगरौली खदान से कोयले का उत्पादन किया जाता है किस कंपनी द्वारा? कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा। सिंगरौली में कोयले के कुल भंडार क्षेत्र विस्तृत हैं 10 से 22 मीटर मोटी परत, ठीक है। 220 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। चूना पत्थर दोस्तों ये पाया जाता है गुरमा, कनाज, बाबूहारी, ये क्षेत्र है। ये कहाँ पे है? मिर्जापुर में। कजराहट सोनभद्र में। इन सब क्षेत्रों में चूना पत्थर पाया जाता है दोस्तों। ये सब का सब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। सब के सब एग्जाम में कहीं ना कहीं दोस्तों ये रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ ही हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों आज विजिबिलिटी थोड़ा ठीक ठाक है, मीट रहा अच्छा से। नेक्स्ट देखते दोस्तों, राज्य में खनिज बाहुल्य क्षेत्र, खनिज बाहुल्य क्षेत्र। राज्य में खनिज बाहुल्य क्षेत्र वो कौन कौन से खनिज बाहुल्य क्षेत्र है दोस्तों? वो हो जाएंगे प्रयागराज, और झांसी, और सहारनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, और सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली,
व बांदा और हमीरपुर। ओके, राज्य में खनिज बाहुल्य क्षेत्र वह कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं यूपी में दोस्तों जो खनिज क्षेत्र में अग्रणी है, खनिज बाहुल्य क्षेत्र हैं? वो प्रयागराज है दोस्तों, झांसी है, सहारनपुर है, मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा, हमीरपुर। ये क्षेत्र ऐसे हैं दोस्तों जो राज्य में खनिज बाहुल्य क्षेत्र हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई न कोई एग्जाम में रिपीटेड रहता है दोस्तों, याद रखिएगा। ये सब क्षेत्र खनिज बाहुल्य क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, राज्य में मिलने वाले प्रमुख खनिज। राज्य में मिलने वाले प्रमुख खनिज। ओके, राज्य में मिलने वाले प्रमुख खनिज वह कौन कौन से खनिज हैं दोस्तों जो राज्य में मुख्यतः पाए जाते हैं? तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले चूना पत्थर, एंडालुसाइट, सिलिका सैंड, बॉक्साइट, डायस्पोर, डोलोमाइट, जिप्सम, मैग्नेसाइट, ओकर, जिसको गेरू कहा जाता है, फास्फोराइट, और पायरोफाइलाइट। इसके बाद गंधक, कोयला आदि। ओके दोस्तों, ये सब मुख्यतः यूपी में पाए जाते हैं। यूपी में राज्य में मिलने वाली प्रमुख खनिज दोस्तों, ये सबसे पहले चूना पत्थर है। ठीक, चूना पत्थर यूपी में ज्यादा पाई जाती है। एंडालुसाइट, सिलिका सैंड, बॉक्साइट, डायस्पोर, डोलोमाइट, जिप्सम, मैग्नेसाइट, ओकर जिसको गेरू के नाम से जाना जाता है, फास्फोराइट,
फाइलाइट गंधक कोयला, ठीक, जिसमें कोयला सबसे ज्यादा है दोस्तों, ठीक। ये मेन रूप से खनिज यूपी में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यही कहीं न कहीं यूपी की एग्जाम में जरूर ये रिपीटेड है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है राज्य में मिलने वाले मुख्य, राज्य में मिलने वाले मुख्य प्रमुख उप खनिज, ठीक, राज्य में मिलने वाले प्रमुख उप खनिज, वह उप खनिज कौन कौन से हैं दोस्तों जो राज्य में सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो वो हो जाएंगे सामान्य बालू, मोरंग, बजरी, इमारती पत्थर, संगमरमर, कंकड़, सोरा, आदि। ओके, राज्य में मेन रूप से उप खनिज, ये कौन कौन से उप खनिज दोस्तों पाए जाते हैं, जो सामान्यतः बालू है, मोरंग, बजरी, इमारती पत्थर, संगमरमर, कंकड़, सोरा, ये सब कंस्ट्रक्शन के यूज में आते हैं दोस्तों, बिल्डिंग निर्माण के यूज में आते हैं, घर बनाने के यूज में आते हैं, लगभग इसको हर कोई जानता है दोस्तों, ये सब उप खनिज के क्षेत्र में आते हैं। ओके, नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं, बॉक्साइट, पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है वो किस क्षेत्र में, राजगंवा, बॉक्साइट राजगंवा में पाया जाता है, वो कहाँ पे है, बांदा में, फिर उसके बाद ललितपुर में, फिर चंदौली में, रेणुकूट में,
जो कि ये सोनभद्र में है, रेणुकूट में, जो कि ये सोनभद्र में है, सोनभद्र में है दोस्तों। ओके, इन क्षेत्रों में दोस्तों बॉक्साइट अधिकतर पाया जाता है। ठीक है, बॉक्साइट अधिकतर पाया जाता है राजगंवा, जो कि ये बांदा में है, और ललितपुर में, चंदौली में, रेणुकूट में, जो कि रेणुकूट सोनभद्र में है। इन क्षेत्रों में दोस्तों बॉक्साइट अधिकतम पाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, डोलोमाइट पाया जाता है। डोलोमाइट पाया जाता है डोलोमाइट पाया जाता है दोस्तों, डोलोमाइट पाया जाता है। वो किस जगह पे, किस क्षेत्र में? सबसे पहले मिर्जापुर में, मिर्जापुर में और सोनभद्र में, सोनभद्र में, मिर्जापुर में, सोनभद्र में और बांदा में, बांदा में और चंदौली, चंदौली। ओके, तो डोलोमाइट, डोलोमाइट सबसे ज्यादा मिर्जापुर में, सोनभद्र में, बांदा और चंदौली में पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है कांच बालू, कांच बालू, जिसको सिलिका, सिलिका सैंड के नाम से जाना जाता है। ओके, कांच बालू, जिसको सिलिका सैंड के नाम से जाना जाता है। ये सबसे ज्यादा प्रयागराज में, सबसे ज्यादा प्रयागराज में और चित्रकूट में, चित्रकूट में, बांदा, चंदौली और झांसी में पाया जाता है। झांसी में पाया जाता है दोस्तों। ठीक, कांच युक्त बालू, जिसको सिलिका सैंड के नाम से जाता है, ऐसा बालू जिसमें सिलिका होता है, जिसमें कांच, शीशे का छोटा छोटा टुकड़ा होता है, कांच का छोटा छोटा टुकड़ा होता है, ऐसे बालू को सिलिका सैंड कहते हैं, जो ये प्रयागराज में सबसे ज्यादा पाया जाता है, चित्रकूट में भी, बांदा में, चंदौली में और झांसी में ये मेन रूप से पाया जाता है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। पोटास लवण, पोटास लवण पाया जाता है, पोटास लवण पाया जाता है मेन रूप से चित्रकूट, एटा, चंदौली,
बांदा, सोनभद्र, एवं झांसी में, ओके। पोटास सबसे ज्यादा पाया जाता है चित्रकूट में, एटा में, चंदौली, बांदा, सोनभद्र एवं झांसी में पोटास लवण सबसे ज्यादा पाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों, सेल खड़ी पाया जाता है हमीरपुर में। सेल खड़ी दोस्तों हमीरपुर में और झांसी में, ओके। सेल खड़ी हमीरपुर में और झांसी में मेन रूप से दिखाई देता है, पाया जाता है दोस्तों, ओके। ये सब के सब खनिज हैं, मिनरल्स हैं जो पृथ्वी से, अर्थ से, यूपी की धरती से निकाली जाती है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, पाइराइट्स जो कि सबसे ज्यादा मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है रॉक फास्फेट ये पाया जाता है बांदा में और ललितपुर में, ओके। रॉक फास्फेट बांदा और ललितपुर में अधिकतर पाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, फायर क्ले जिसको नॉन प्लास्टिक के नाम से जाना जाता है, नॉन प्लास्टिक के नाम से जाना जाता है। ये पाया जाता है बांसी, मकरी, खोह, ठीक, जो कि ये मिर्जापुर में है। ये कहा दोस्तों? मिर्जापुर, ओके। और सोनभद्र में भी पाया जाता है। सोनभद्र में भी पाया जाता है दोस्तों, ठीक। फायर क्ले जिसको नॉन प्लास्टिक के नाम से जाना जाता है, ये मिर्जापुर के बांसी में, मकरी और खो नामक क्षेत्र में ये अधिकतर पाया जाता है, और सोनभद्र में भी ये दिखाई देता है, पाया जाता है दोस्तों, ओके। नेक्स्ट दोस्तों, हीरा पाया जाता है
हीरा, डायमंड हीरा पाया जाता है दोस्तों ये बांदा में, और मिर्जापुर में। बांदा और मिर्जापुर में दोस्तों डायमंड पाया जाता है, हीरा पाया जाता है। उसके बाद सोना, गोल्ड, सोना कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र में, सोनभद्र में, तथा सोन शारदा व रामगंगा के नेत्र में। सोनभद्र में सोन व शारदा व रामगंगा की रेत में। ओके, रामगंगा के रेत में दोस्तों सोना यूपी में अधिकतर पाया जाता है। सोनभद्र जिले में सोन नदी के, शारदा नदी के और रामगंगा नदी के रेत में सोना अधिकतर पाया जाता है दोस्तों। ओके, हीरा, डायमंड ये बांदा में और मिर्जापुर में अधिकतम देखने को मिलता है, पाया जाता है दोस्तों। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा और चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों तांबा, तांबा ये ललितपुर में पाया जाता है अधिकतर, ललितपुर में अधिकतर पाया जाता है। फिर प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम ये भी ललितपुर में ही अक्सर दिखाई देता है, पाया जाता है। फिर इसके बाद यूरेनियम, यूरेनियम ये भी ललितपुर में ही पाया जाता है दोस्तों। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रिपीटेड है दोस्तों। तांबा, प्लेटिनम, यूरेनियम। ओके, ये तीनों किस क्षेत्र में पाया जाता है? ललितपुर में ही, ललितपुर में ही ये तीनों पाया जाता है दोस्तों। तांबा, प्लेटिनम, यूरेनियम ये तीनों ललितपुर में सबसे ज्यादा दिखाई देता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही रिपीटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं संगमरमर, संगमरमर की अधिकता मिर्जापुर में दिखाई देती है, मिर्जापुर और सोनभद्र। ओके, मिर्जापुर और सोनभद्र में संगमरमर अधिक दिखाई देते हैं दोस्तों। संगमरमर मिर्जापुर में और सोनभद्र में अधिक दिखाई देते हैं दोस्तों। ओके, नेक्स्ट है एस्बेस्टम, एस्बेस्टम ये मिर्जापुर में और झांसी में। ओके, एस्बेस्टम भी एक प्रकार का खनिज से मेटल है, ये मिर्जापुर में और झांसी में अधिकतम दिखाई देती है। उसके बाद जिप्सम, जिप्सम दोस्तों, जिप्सम सबसे ज्यादा झांसी में
झांसी में और हमीरपुर में। हमीरपुर में दोस्तों ये अधिकतम पाई जाती है। जिप्सम झांसी और हमीरपुर में अधिकतम पाई जाती है। एस्बेस्टम मिर्जापुर में, झांसी में पाई जाती है। संगमरमर मिर्जापुर और सोनभद्र में अधिकतम दिखाई देता है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन दोस्तों ये भी मिर्जापुर में ही अधिकतर पाया जाता है सैंडस्टोन। फिर उसके बाद डायस्पोर ये दोस्तों हमीरपुर और ललितपुर, झांसी, व महोबा। दोस्तों डायस्पोर सबसे ज्यादा पाया जाता है हमीरपुर में, ललितपुर में, झांसी में और महोबा में दोस्तों। ओके, नेक्स्ट है मैग्नेसाइट। ओके, मैग्नेसाइट पाया जाता है दोस्तों बांदा में, चंदौली में, चंदौली इन दो क्षेत्रों में मैग्नेसाइट सबसे ज्यादा दिखाई देता है दोस्तों। सैंडस्टोन मिर्जापुर में अधिकतर पाया जाता है। डायस्पोर हमीरपुर और ललितपुर में, झांसी में, महोबा में पाया जाता है। मैग्नेसाइट दोस्तों ये बांदा में और चंदौली में अधिकतर दिखाई देता है दोस्तों। ओके, इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट है ग्रेफाइट। दोस्तों ये हमीरपुर व चुनार, जो कि मिर्जापुर में ही है। ओके, मिर्जापुर में, ठीक। ग्रेफाइट सबसे ज्यादा हमीरपुर में पाया जाता है और मिर्जापुर के चुनार क्षेत्र में पाया जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद ग्रेनाइट, ठीक है दोस्तों। ग्रेनाइट भी हमीरपुर में, और बांदा, में अधिकतर दिखाई देता है, पाई जाता है दोस्तों। फिर है चाइना क्ले। दोस्तों चाइना क्ले ये मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा। ओके, चाइना क्ले मिर्जापुर में अधिकतम पाया जाता है और सोनभद्र में और बांदा में, ठीक। ग्रेनाइट हमीरपुर में और बांदा में अधिकतर पाया जाता है। ग्रेफाइट हमीरपुर में और चुनार जो कि मिर्जापुर में है दोस्तों, वहाँ
अधिकतम पाया जाता है दोस्तों। नोट कर लीजिएगा, रिपीटेड है बहुत बार ये दोस्तों। यूपी के तमाम एग्जाम में ये कहीं न कहीं दिखाई देता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, कैल्साइट। ये मिर्जापुर में पाया जाता है। कैल्साइट की अधिकता मिर्जापुर में देखने को मिलता है। फेल्सपार ये भी दोस्तों खनिज ही है। ये झांसी में दिखाई देता है अधिकतर। ओकर, जिसको गेरू कहा जाता है, ये ज्यादातर बांदा में और लौह अयस्क दोस्तों ये ललितपुर में अधिकतर मिलता है दोस्तों। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। और चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट है सिलेमेनाइट दोस्तों। सिलेमेनाइट ये सबसे ज्यादा पाया जाता है सोनभद्र में। ओके, फिर उसके बाद एंडालुसाइट। ये दोस्तों यूपी में सर्वाधिक पाया जाता है। एंडालुसाइड दोस्तों यूपी में सर्वाधिक पाया जाता है। ये भारत में प्रथम स्थान रखता है। ओके, एंडालुसाइट सर्वाधिक यूपी में पाया जाता है। यूपी भारत में प्रथम स्थान रखता है एंडालुसाइट के क्षेत्र में। एंडालुसाइट खनिज के लिए यूपी भारत में प्रथम स्थान रखता है। मतलब यूपी में एंडालुसाइट सबसे ज्यादा पाया जाता है अन्य राज्यों की अपेक्षा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। डायस्पोर दोस्तों ये यूपी में पाया जाता है। जो ये तीसरा स्थान रखता है भारत में। ओके, भारत में यूपी तीसरा स्थान रखता है। किसके खनिज में? डायस्पोर के खनिज में। मतलब सबसे ये यूपी में डायस्पोर इतना पाया जाता है कि तीसरा स्थान रखता है भारत में। और सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, इसको नेक्स्ट में हम आपसे शेयर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। फिर उसके बाद पोटास दोस्तों समय ज्यादा हो रहा है, टाइम को ध्यान में रखते हुए
बस एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। पोटाश लवण, पोटाश लवण ये यूपी में, और पायरोफाइलाइट, पायरोफाइलाइट ये भी यूपी में। ओके, तो द्वितीय स्थान रखता है, द्वितीय स्थान रखता है भारत में। ओके, भारत में यूपी द्वितीय स्थान रखता है। दूसरा स्थान रखता है किसके लिए? पोटाश लवण के लिए और पायरोफाइलाइट के लिए। दोस्तों ये आज हम यूपी में, राज्य में खनिज क्षेत्र में जो भी मेन टॉपिक, मुख्य टॉपिक एग्जाम में रिपीटेड है, ओके, उसको हम यहाँ देख लिए हम लोग और उसको अच्छे से समझ भी चुके हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे, तब तक के लिए आप लोग रिवाइज करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अपना उचित राय जरूर कमेंट में दे दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।